नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया को इजराइल की ताकत का एहसास हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ मिलकर हमास के खिलाफ हो रही इजरायली कार्रवाई को रोकने की बात करता है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है, पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ताकतवर है। अगर ये सच है तो पाकिस्तान अकेले अपनी फ़ौज के दम पर इजराइल को रोकने की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान की फ़ौज इस काबिल नहीं है जो इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क का सामना कर सके। दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ौज सालाना बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखती है, इसलिए पाकिस्तान की आम जनता, पाकिस्तान के आम लोग उस पर सवाल ना उठा सकें, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया पर अपनी फ़ौज को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं ताकि आम लोगों को गुमराह किया जा सके। दोस्तों, इजराइल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के डर को दर्शाता आज का हमारा ये वीडियो आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे दुनिया का ज़मीर तो नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कहीं भी देख लें, दुनिया तो अपने इंटरेस्ट को देखती है। और अगर आलम इस्लाम जिसमें 56-57 मुल्क हैं, ये अपनी दुनिया आप पैदा कर लें तो ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन सकता है। लेकिन इनके आपस में मामलात हैं, इनको तोड़ा हुआ है, खुद ये आपस में टूटे हुए हैं। तो जब तक कोई यकजहती पैदा नहीं करेंगे उस तक मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं, चाहे OIC का इजलास हो जाए, ना हो, या और कुछ हो जाए। तो ये तो सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा कि ये अरब स्प्रिंग क्या था। मगर बड़े बड़े तज्जियाकार जो दुनिया में सर जोड़ कर बैठे इस मामले को लेकर, वो समझते हैं कि शायद अब जंग का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इस सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? इजराइल जो है वो एक बड़ी अहम फौजी ताकत है और ये सिर्फ ज़बानी बात नहीं है। 1948, 1956, 1967 3 जंगों में इजराइल ने अरबों को बड़ी भरपूर शिकस्त दी और 1973 की जंग में समझे कि एक किस्म का स्टेलमेट हुआ। इजराइल एक न्यूक्लियर ताकत है, बड़ा मुनज़्ज़म मुल्क है। और फिर उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका सुपर पावर उनका पीछे है और एक लिहाज से यूरोप भी उनके साथ है। तो इजराइल तनहा मुल्क नहीं है। अगर सिर्फ जैसे मिस्र के सदर अनवर सादात कहते हैं कि अगर सिर्फ इजराइल से लड़ना होता तो मिस्र के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। मसला यह है कि मिस्र को इजराइल और अमेरिका से बैक वक्त लड़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ जो है इजराइल के हक में जाती है। और फिर दूसरी चीज़ है मुसलमान मुल्कों का इंतशार, और फिर आपने देखा अरब दुनिया का इंतशार। अरब दुनिया में तो बजाय इसके कि इजराइल के खिलाफ कोई मुश्तरका कार्रवाई की जाए, आहिस्ता आहिस्ता उनके इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। और बहाल क्या हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तिजारत हो रही है, टूरिज्म हो रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। तो फिर इजराइल का अरब ममालिक मुकाबला कैसे करेंगे? और मुकाबला करने के लिए 2 मुल्कों का शरीक होना ज़रूरी है, एक मिस्र और एक उर्दन। दोनों मुल्कों की तरफ से कोई इशारा नहीं कि वो फ़लस्तीनियों की कोई फौजी मदद करना चाहते हैं। तो गोया फौजी ऑप्शन इज़ नॉट देयर। अब इसके लिए आप जितना अफसोस करें वो अलग बात है। तो अब रहा ये सिफारती हल, तो कल मेरे ख्याल में OIC की मीटिंग में अगर वो अरब ममालिक जिन्होंने पिछले दिनों अपने उनके साथ इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, अगर वो सिर्फ यही ऐलान कर दें कि हम ये ताल्लुकात तोड़ देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे जब तक इजराइल अपनी पॉलिसी पर नजरसानी नहीं करता, तो कुछ ना कुछ इजराइल के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। और उसके अलावा मैं समझता हूँ अमेरिका की जो इस वक्त जो कुछ भी कोशिश हो रही है, वही अमेरिका जो है सिर्फ इजराइल पे अगर कोई असरअंदाज है तो अमेरिका है। तो मेरे ख्याल में ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का जलसा है उसमें अमेरिका के रोल के बारे में अंदाजा हो जाएगा किस हद तक उन्होंने इजराइल पे प्रेशर डाला है। मेरा अंदाजा यह है कि अगले 3-4 दिन तक ये मामला कुछ ना कुछ दब जाएगा। ये देखें, जंग का खतरा तो तब होता है जब दोनों साइडें बराबर की हों या दोनों तरफ अहलियत चले, बिल्कुल बराबर नहीं तो कोई लगभग उसका मुवाजना हो सकता हो। जंग तो शुरू हुई इजराइल ने की है और वो मेरा ख्याल है कि एक तरफा है इस लिहाज से कि जब उन्होंने देखा होगा, क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस हर वक्त मौजूद रहती है कि हमास ने अगर कुछ रॉकेट तैयार कर लिए हैं या वेस्ट बैंक के ऊपर कोई इस किस्म के एक्टिविटी हो रही है, तो उन्होंने ये ईद वाले दिन जो है मस्जिद पे हमला करके और वो सारा एक बहाना बना लिया। साफ ज़ाहिर है उसका रिएक्शन आना था, उस रिएक्शन को बहाना बना के वो पूरा उन्होंने फुल बमबारी कर दी है। तो ये वक्तन फ़वक्तन इजराइल करता रहता है। देखिए, इजराइल की एक टोटल जो सिस्टम है कि उसको पता है कि अगर मिस्र और उर्दन और शाम ये इकट्ठे हो जाएं तो काफ़ी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट, वो उन्होंने उनको वैसे ही अलग कर दिया है। शाम का बिल्कुल तिया पांचा कर दिया, उसको अलग कर दिया है। मिस्र के ऊपर आपको पता है और तरीके से अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, तो बिल्कुल उनको बेज़रर बना दिया एक तरीके से। उर्दन भी इस काबिल नहीं है कि कुछ कर सके।
तो अगर आप ये समझें कि फ़लस्तीनियों के दरमियान और इजरायलियों के दरमियान कोई जंग हो जाए, तो वो तो उसको जंग कहा ही नहीं जा सकता, वो तो एक तरफा कार्रवाई होगी। तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त किसी भी जंग का इम्कान है। अगर कोई जंग है तो बस जो इजरायलियों ने जो करना है सो करना है। देखेंगे कि OIC का अगर इजलास होगा तो सिर्फ 2-3 मुल्क है जो ज़रा अच्छे तरीके से बोलेंगे, उसमें तुर्की होगा, पाकिस्तान होगा। अच्छा। ईरान पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, उसको मौका देंगे या नहीं देंगे। बाकी आप देखेंगे कि वो ढीली सी बात कर देंगे कि जी ये कर लें और वो कर लें। तो बात यह है मेरी बहन कि जब तक आपके पास अपना सेल्फ इमेज अच्छा ना हो, आप अपने मतलब कोई अच्छी सोच ना रखते हो, और वहाँ पर फिर आपको पता है वो मिलिटरीली भी बहुत स्ट्रांग है, उसके पीछे सुपर पावर खड़ी है। जब तक ये मुल्क मिलकर कोई ऐसा चाइना के साथ, रूस के साथ ऐसा मामला नहीं करते जिससे उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकें, तो अभी हनूज दिल्ली दूर है। लेकिन इसमें ये नहीं मैं हरगिज़ कह रहा कि हम हाथ पांव छोड़ दें या हथियार डाल दें, उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन किसी तरीके के साथ, किसी प्लानिंग के साथ, किसी सोच समझ के साथ, किसी फरासत के साथ ये काम आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है इरशाद साहब, ये अमेरिका की जब हम बात करते हैं इन तमाम मामलों को लेकर, अमूमन वो खित्ते या दुनिया का आ जाए, वो अपने आपको खुद को ठेकेदार के तौर पे अमेरिका हमेशा सामने पोर्ट्रे करता है। अमेरिका एक तरफ वो कहता है कि सेल्फ डिफेंस वो लोग कर रहे हैं, मगर एक तरफ उसने अपने अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी जो है उसको भी भेज दिया कि वहाँ पर मामलात को थोड़ा ठंडा किया जाए। आप इसको देखते हैं कि दोनों तरफ पे, पिच के दोनों तरफ पे अमेरिका खेलने की कोशिश कर रहा है? नहीं, देखें वो टोटली इसराइल के साथ है। जब सेल्फ डिफेंस की बात की है, जो बाइडेन ने की है और उनके तर्जुमान ने की है, वो कहा है कि इसराइल सेल्फ डिफेंस में ये जुल्म कर रहा है, ये जो मजालिम कर रहा है, मिसाइल फेंक रहा है। अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने पहले हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने हमला किया, सेल्फ डिफेंस में उन्होंने किया, लेकिन उस सेल्फ डिफेंस को दहशतगर्दी करार दे दिया गया क्योंकि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो रहा था। यानी जिनके मुल्क पर, जिसके कौम पर, रियासत पर हमला हुआ वो दहशतगर्द थे, और जो हमलावर थे वो जो थे इंसानियत की जंग लड़ रहे थे। यहाँ भी यही कुछ हो रहा है कि हमला इसराइल कर रहा है, कब्ज़ा जो है फ़लस्तीन की सरज़मीन पर वो काबिज़ होकर बैठा है और मज़ीद हथियाना चाहता है। उनके जो हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किए थे, कैंप डेविड मुआहदा इन्होंने ख़ुद करवाया था, वो भी नहीं दिए जा रहे, वो इलाके भी वापस नहीं किए जा रहे जो तस्लीम शुदा थे। लेकिन उसके बावजूद जो बाइडेन साहब और उनके जो हवारी हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, इसराइल तो जो कुछ कर रहा है अपने दिफा में कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम फ़लस्तीन के इशू को उठाते हैं, उसका हमें बतौर रियासत ये फ़ायदा है कि हमें कश्मीर का इशू भी हमारा मजबूत होता है। उस पर भी अगर हम अरबों को और मुस्लिम रियासतों को इस बात पे आमादा कर लेते हैं कि उनको तनहा ना छोड़ें, फ़लस्तीनियों को, उन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं उन पर आवाज़ ज़ोरदार तरीके से, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमें हमला कर देना चाहिए इसराइल पे या हमें कोई इस तरह की मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हम सफारती सतह पे मुस्लिम दुनिया को मुतहर्रिक करते हैं, एक जानदार आवाज़ पैदा करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा हमें कश्मीर में भी होगा। हम कश्मीरियों पर भी उसी तरह की, उसी नौइयत के जुल्म हो रहे हैं, उसी नौइयत की पाबंदियाँ हैं, जिस तरह मुहासरे हैं, जिस तरह फ़लस्तीन में है, तो उसका हमें वहाँ भी फ़ायदा हो सकता है। आलमी बिरादरी को हम अगर मुतहर्रिक करते हैं, आलमी बिरादरी को मुतवज्जे करते हैं, तो हमें मसला कश्मीर पर भी उसकी हिमायत मिल सकती है, हमें फ़ायदा हो सकता है। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो जुल्म का निज़ाम है, आखिर किसी न किसी सतह पे तो इसकी रोकथाम होगी या होनी चाहिए, और होगी, लाजमन होगी। अगर हम हर आदमी, हर मुल्क ये सोच के बैठ जाए कि जी ये तो मुमकिन नहीं है, इस पे तो उसके पता नहीं नताइज क्या होंगे, तो फिर तो ठीक है, जो कुछ इसराइल कर रहा है वो करता रहे, हम चुप करके बैठ जाएं।